देखिए मित्र, नमस्कार। और क्लासरूम में बताया, कल भी आपको ये जीवामृत की कहानी बताई। ऑब्जेक्ट, खेती का ऑब्जेक्ट खुशियां हैं। खेती का ऑब्जेक्ट खुशियां हैं, आनंद है। खेती माने आनंद, और आनंद का मतलब है कि प्रकृति का वैभव आनंदमय जब होगा तब मैं आनंद में रह पाऊंगा। जमीन अगर फर्टाइल रहेगी, भोजन में कोई रसायन नहीं होंगे, बैंगन में, आलू में, टमाटर में, कद्दू में, फलों में अगर वो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड फ्री होंगे तो मुझे स्वाद आएगा, मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी। जब सेहत अच्छी रहेगी तब मैं हंस पाऊंगा। आज की तारीख में क्या है कि मैंने बोला सॉइल में इतनी बातें हो गई, इतने कॉम्प्लिकेशन आ गए, सॉइल मेरी इतनी वीक हो गई कि मुझको फर्टिलाइजर देने पड़ते हैं। तो फर्टिलाइजर ना देना पड़े इसलिए मैंने कहा खेत में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा दो और जीवामृत डाल दो। लेकिन ऑल ऑफ सडन किसी ने कहा हमने जीवामृत डाल दिया तो क्या फसल में बीमारी नहीं आएगी? फसल में तो बीमारी आएगी, क्योंकि अभी सॉइल या मेरी क्लाइमेट एक दिन में, 2 महीने में उतनी काबिल नहीं हो पाएगी कि फसल में बीमारी ना आने दे। उसके लिए कुछ टाइम लगेगा। कोई सब्जी बोता है किसान, लेकिन उसकी तो करंट की समस्या है कि साहब बीमारी आएगी। तो आपकी बात मैंने मान ली, मेड़ बना दिया, पेड़ लगा दिया, जीवामृत डाल दिया, गोबर की खाद डाल दी, लेकिन साहब क्या इतना करने से मेरे टमाटर में, मेरे कद्दू में, मेरे मिर्च में बीमारी नहीं आएगी? आएगी। अभी तो बीमारियां तब तक आएंगी जब तक हमारा जो प्रकृति, जो खेत की बायोडाइवर्सिटी जब तक अपने चरम पर नहीं प्राप्त होगी, अपने वैभव तक नहीं पहुंचेगी, तब तक बीमारी के आने की संभावनाएं बनी रहेंगी। ऐसी दशा में हमको बीमारियों से कैसे निजात पाएं, तो उसके बारे में आज का जो विषय है संजीवनी खाद। आपने अभी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, सुनी हैं। जैसे जीवामृत के बारे में मैंने कल बताया कि गाय का पेशाब, गाय का गोबर, बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी 72 घंटे में, ऐसा पढ़ाया गया। ऐसे ही और बताया जा रहा है आग्नेयास, ब्रह्मास, नीमास, 10 पर्णी अर्क। ध्यान देना, हम लोग प्राकृतिक खेती करने चले हैं, मतलब प्रकृति को बचाने चले हैं। अगर मैं कहता हूं कि किसी एक गांव के 200 किसानों को ये 10 पर्णी अर्क की बात समझ में आ जाए और सब लोग अकौड़ा, धतूरा, आरंड, लौकी, तरोई खोजने निकल पड़े, तो उस गांव में बताइए क्या 10 पर्णी वाली कोई भी वनस्पतियां कल दिखाई देंगी? तो हम प्राकृतिक खेती कर रहे थे कि प्रकृति का सत्यानाश कर रहे थे? अब इस बात पर बहुत सारे लोग बुरा मान सकते, मान जाए। मुझे तो प्रकृति को बचाना है। हमें प्रकृति को नोच करके अपनी फसल को नहीं बचाना है। हमें अपनी फसल बचानी है, लेकिन हमें प्रकृति को कोई क्षति नहीं पहुंचानी है। इसलिए सिंपल से सिंपल जो हो सकता है वो बता रहा हूं। हमें एक संजीवनी खाद, और ये मेरा विषय नहीं है, मैंने कई बार वीडियो में कहा है कि एक वर्धा, महाराष्ट्र के कोई सज्जन थे, उनकी एक किताब मिली थी, उससे मैंने सीखा है। मैं ये भी नहीं कहता ये बहादुरी मेरी है, जो सत्य है वो सत्य है। जैसे जीवामृत का जो बात है, वो जो कल मैंने बताई, वो मेरा नहीं है, वो तो प्रकृति का है। कई बार प्राकृतिक चीजों में प्रकृति की, भगवान की व्यवस्था का कोई व्यक्ति क्या करा लेता है? पेटेंट। तो एक व्यक्ति पेटेंट करा रहा है, एक व्यक्ति पेटेंट कर रहा है। तुम्हारे पिताजी का है क्या? ये नीम तुम्हारे पिताजी की है, गाय तुम्हारे पिताजी की है क्या? मेरा मानना है ये पेटेंट का चक्कर अच्छा नहीं है। प्रकृति का संपूर्ण ज्ञान, प्रकृति की संपूर्ण माया धरती के संपूर्ण लोगों के लिए
परमात्मा ने ओपन खोल के रखी, इसका मैं किस बात का पेटेंट, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने कहा कि नीम, आपने पढ़ा होगा नीम आयल, नीम, ये नीम की पत्तियां हैं। अब 1 एकड़ के लिए बता रहा हूं आपको, उसकी कैलकुलेशन आप करना। यदि कोई किसान 1 एकड़ में सब्जी की खेती करता है, फल की खेती करता है, किसी ऐसी फसल की खेती करता है जिसमें उसको बीमारियां बहुत लगती हैं, तो उसको 200 लीटर का ड्रम चाहिए, 30 किलो नीम की पत्ती चाहिए। अगर ये नीम की पत्तियां सुलभ ना हो तो 10 किलो निमौली चाहिए, यानी नीम की फल। अगर निमौली भी ना हो तो उसको 20 किलो अकौड़े की पत्तियां चाहिए। अकौड़े की पत्तियां भी ना हो तो उसको 10 किलो धतूरे की पत्तियां चाहिए। धतूरे की पत्तियां भी ना हो तो 30 किलो नीम की पत्तियों के एवज में उसको 3 किलो तंबाकू के पत्ते चाहिए। इनमें से कोई भी। अब 10 पढ़नी नहीं यार, इंसेक्ट को पत्ती का टेस्ट, ये नीम की पत्ती, तंबाकू की पत्ती, धतूरे की पत्ती से मुझे क्या करना है, जिस फसल में पत्ती काटने वाला कीड़ा आने वाला है उस पत्ती का मुझे टेस्ट बदल देना है ताकि वो कीड़ा ना खाए, वहां से चला जाए। इतना सा रोल है इस नीम का, नीम का, अकौड़े का, धतूरे का, तंबाकू का, इनमें से कोई भी चीज। जैसे अगर एक भोज हो रहा है, 1000 लोगों की दाल बनाई गई है, पनीर बनाया गया है, और अगर उसमें से कोई एक बूंद मिट्टी का तेल डाल दे तो कोई वो पनीर खाएगा क्या? 1000 लोगों का वॉल्यूम है पनीर का, लेकिन वो एक बूंद बहुत काफी है कि लोग नहीं। इसी प्रकार इस नीम की पत्ती का जो कड़ुआपन है, अकौड़े का, धतूरे का, तंबाकू का, वो उस पत्ती को इतना टेस्ट खराब कर देगा, कोई इंसेक्ट उसको पत्ती काटने वाला नहीं खाएगा। एक रोल नीम का। दूसरा, ये गोबर है ताजा। यहां ये गोबर किसी भी जानवर का हो सकता है, हाथी का, घोड़े का, गाय का, बकरी का, ताजा होना चाहिए। गाय का, फिर देसी गाय का, ये सब नहीं, गोबर माने गोबर। 30 किलो नीम की पत्तियां, 30 किलो गोबर और 3 किलोग्राम एक गुड़। गुड़ और गोबर और नीम की पत्तियां, इनसे 3 से जो रसायन एक बनने वाला है, इसमें जब हम डालेंगे तो कुछ इसमें एरोबिक माइक्रोब्स आएंगे, क्योंकि इसमें मिट्टी नहीं डाली मैंने जमीन की, इसमें एरोबिक माइक्रोब्स आएंगे, हवा में रहने वाले। तो मैंने कल बोला था कि जीवामृत जमीन में ऐसे जीवाणु पैदा कर देगा जो जमीन में पाए जाने वाले निगेटिव पैथोजन को किल करेगा, और 70% बीमारियां खेत में आएंगी नहीं। आप किसान ध्यान दें, आप अगर कोई सब्जी की खेती करता, मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूं, सब्जी में, फल में जितने भी बीमारियां, उसमें से 70% बीमारियां जमीन से रिलेटेड हैं, जो बिना जीवामृत के नहीं जाएंगी। जीवामृत डालना ही डालना है। लेकिन 30% बीमारियां जो एयरबोर्न हैं, हवा जनित हैं, उनमें ये संजीवनी काम करेगी। एयरबोर्न का मतलब होता है कि आपने जीवामृत डाला था, आपके खेत में कोई बीमारी नहीं आई है, लेकिन पड़ोसी ने जीवामृत नहीं डाला था, उसके खेत में आई है। अब जब उसके खेत में बीमारी से लेटर स्टेज में मैच्योर होंगे उसके ऊस्पोर, जूस्पोर, कोनेडिया, तो उड़ करके आपके खेत में जाएंगे, तो आपके यहाँ सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा, उसको ये कंट्रोल कर देगा संजीवनी। जो कीड़ा पत्ती काटने वाला आएगा उसको ये कंट्रोल कर देगा संजीवनी। लेकिन आप चाहें कि रूट बोरर, सूट बोरर, स्टेप बोरर, व्हाइट ग्रब ये मार दे संजीवनी, तो ये संभव? इनको चिड़ियां ही खत्म करेंगी। तो प्रकृति का एक जो कॉम्प्लेक्स है, एक जो प्रकृति का वैभव, वही सब कुछ नियंत्रण कर पाएगा। दूसरा, हम सब कुछ खत्म कर देने में के फिराक में क्यों है? हमें यहां सब कुछ खत्म नहीं करना है, कुछ चीजें रहनी चाहिए। प्रकृति की व्यवस्था है, प्रकृति मैनेज करेगी।
जीवे जीव आहार, जीव ही जीव का भोजन है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। हमारे यहाँ तो कहा गया राम की चिरैया, राम का खेत खाओ चिरैया भर भर पेट। तब हमें कमी नहीं पड़ी, लेकिन हमने कहा हे चिरैया उड़ जा, हे चिरैया भग जा। प्रॉब्लम तो तब से है ना जब आपने चिड़िया को उड़ाया, क्योंकि वो चिड़ैया आपका दाना नहीं खा रही थी, वो चिड़िया आपके खेत का बहुत बड़ा मेंटेनेंस कर रही थी। इस नेचर में बहुत सी चिकाइयां ऐसी हैं जो आपकी खेती में सहयोग कर रही हैं। तो ये संजीवनी खाद बनाना है। 30 किलो नीम की पत्तियां, 30 किलो ताजा गोबर, 3 किलो गुड़ इस ड्रम में डालना है। नीम की पत्तियों को कुचल लेना है। 15 दिन ओपन धूप में रखा रहना है, ओपन, ढकना नहीं है। जितनी अच्छी धूप होगी उतनी जल्दी बनेगा। अप्रैल मई जून में ये 5 दिन में बन जाता है। जुलाई अगस्त सितंबर में ये 10 दिन में बन जाता है। ठंड के सीजन में 15 दिन में बन जाएगा। जब बन गया, क्या पहचान है? कोई पहचान नहीं। बन गया माने बन गया, 15 दिन हो गए माने बन गया। अब अगर इसको आप छानना चाहोगे, आप करना क्या, मैं पूरा बात 30 किलो नीम की पत्ती, 30 किलो गोबर, 3 किलो गुड़, कितना हो गया? 63 किलो ये मटेरियल डाला, 63 लीटर पानी भर दिया, डंडे से चला दिया। गौमूत्र अगर आपके पास सुलभ हो, रखा हो, बहुत सारे लोग देश में ऐसे मिलते हैं, कहते हैं सचान साहब मैंने 200 लीटर गौमूत्र इकट्ठा करके रखा हुआ है, तो वो डालें। लेकिन गौमूत्र के पीछे ना भागें। जो मैंने बोला 63 लीटर पानी, तो पानी गौमूत्र 20 लीटर है तो 20 लीटर डालें, फिर आप 43 लीटर पानी डालेंगे। वो पानी मानिए उसको, ठीक है ना। तो ये मैंने डाला, 15 दिन के लिए छोड़ दिया। 15 दिन के बाद ये मैच्योर हो गया और अब मुझे इसके 3 स्प्रे करने, 3 बार। तो आप समझिए इस ड्रम में जो ये संजीवनी बन गई है, इसको छानना बड़ा मुश्किल है। सबसे कठिन काम क्या है? ये छनेगी ही नहीं। छानते छानते आपकी कितने मार्किन के कपड़े फट जाएंगे, कितने घंटे आपका परिश्रम जाएगा पता नहीं। तो छानने का सरल तरीका, आपको 120 लीटर संजीवनी को 3 बार में स्प्रे करना है, यानी इससे 40 लीटर निकालना। तो एक ड्रम यहाँ रखेंगे, उसमें 140 लीटर पानी भर देंगे और फिर इसको हिला के 40 लीटर इससे निकाल करके इस ड्रम में डाल देंगे। 180 लीटर हो गया। अब इसको 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इस संजीवनी में जितने रस रसायन एसिड बने हैं वो सब इस पानी में डिजोल्व हो गए और इसके सॉलिड पार्टिकल सब नीचे सेट हो गए। कुछ पार्टिकल रहेंगे जो हवा में तैर रहे होंगे। तो मैंने धीरज से उस ड्रम का पानी पाइप से साइफन बना करके या मग्गे से या बाल्टी से इधर ले आए, फिर दूसरे ड्रम में ले आए और इसको एक बार छान लिया, छन गया, स्प्रे कर दिया। अगर कोई चिकनी पत्ती का है प्लांट, जिसकी पत्तियां लहसुन है, प्याज है, अरबी है, कोई ऐसी क्रॉप जिसमें आपको पता है कि इसकी पत्ती बहुत शार्प है, तो उसमें थोड़ा सा स्टिकिंग के लिए गुड़ मिला लेना है या निरमा मिला लेना है, थोड़ी सी मात्रा में। और अगर पत्तियां जो है रफ हैं तो इसको ऐसे ही स्प्रे कर देना है। ये ध्यान रखना है कि अगर आपके जमीन में जीवामृत नहीं डाला था और सॉइल बोर्न डिजीज आई है प्लांट में, तो संजीवनी ठीक नहीं कर पाएगी। संजीवनी खाद केवल एयर बोर्न हवा जनित बीमारियों को कंट्रोल करेगी। संजीवनी खाद से केवल वो वाले इंसेक्ट गायब होंगे जो पत्ती को काटते हैं। साथ ही साथ संजीवनी खाद ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करती है, वृद्धि नियामक। जो आप बर्धक डालते हैं ना, उसकी कोई जरूरत नहीं। बहुत अच्छी फसल ग्रो होगी, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी, बहुत अच्छी शाइनिंग वाले फल लगेंगे। जो किसान जीवामृत भी डालेगा, संजीवनी भी डालेगा और वेजिटेबल उगाएगा, उसकी सब्जी की जो कीपिंग क्वालिटी है, जैसे अभी टमाटर तोड़ा रात में, आज सुबह मंडी में बिक ही जाना चाहिए। अगर आज सुबह मंडी में नहीं बिका तो कल उसको कोई लेगा नहीं, राइट।
जो व्यक्ति अपनी जमीन में जीवामृत और संजीवनी डाल करके फसल उगाएगा, टमाटर, भिंडी, करेला, कद्दू, कुछ भी, उसकी फसल आज रात में टूटी थी, कल बेचे, परसों बेचे, नरसों बेचे, उसकी कीपिंग क्वालिटी 3 टाइम बेटर हो जाएगी। वो 3 दिन बाद भी फ्रेश दिखेगी, क्योंकि उसमें केमिकल नहीं है। सब्जियां जो सड़ती हैं केमिकल के प्रभाव से सड़ती हैं, ठीक है ना। तो ये संजीवनी वाला विषय तो यही टाइम भी होता है। अभी संजीवनी का विषय यहीं खत्म होता है। स्प्रे का कोई टाइम नहीं होता है। दोपहर में स्प्रे नहीं करने चाहिए, स्प्रे मॉर्निंग में करिए या इवनिंग में करिए, ठीक है ना। नमस्कार।